क्या आप जानते हैं कि आप मसालों को इस्तेमाल करके भी अपनी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं? ये कुछ कॉमन स्पाइसेस हैं जो हमारे हर एक के रसोई घर में पाई जाती हैं। मैं सुनीता रॉय चौधरी, आपकी अपनी डाइटिशियन, इन्हीं में से 5 ऐसे मसालों के बारे में बताने जा रही हूँ जो आपकी हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। तो सबसे पहली स्पाइस जिसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ वो है क्लोव्स। ये हमारे सबके घर में पाई जाती है और हमारे रोज़मर्रा के खाने में इस्तेमाल भी होती है। इसके अंदर प्रोसाइनाडिन एंड क्वर्सेटिन नाम के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि हमारी ब्लड वेसल्स को ओपन रखने में मदद करते हैं। नॉर्मली हार्ट की प्रॉब्लम होती है जब ब्लड वेसल्स या तो प्लाक फॉर्मेशन की वजह से बंद हो जाते हैं या फिर उनके अंदर उनकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है और ब्लड फ्लो में रुकावट आती है। तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि क्लोव्स में पाए जाते हैं ये हेल्प करते हैं इस प्लाक फॉर्मेशन को कम करने में और ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करने में। तो क्लोव को कैसे लेना चाहिए? नॉर्मली हम पका के इसे खाते हैं, बट अगर इसे इसी तरीके से इस्तेमाल किया जाए, जैसे कि सुबह उठ के 2 क्लोव को चबा के खा सकते हैं, लेकिन कई लोग चबा के खाना पसंद नहीं करते, तो इसे पानी के साथ हम स्वॉलो भी कर सकते हैं या फिर इसका पाउडर बनाकर भी हम उसे स्वॉलो कर सकते हैं। इस पाउडर को हम सैलड्स के ऊपर या अपनी चाय के ऊपर डाल सकते हैं ताकि इसके बेनिफिट्स हमें मिल सकें। दूसरा जो हमारा स्पाइस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है रेड पेपर्स, बेसिकली लाल मिर्च, जो कि थोड़ी मोटे फॉर्म में पाई जाती है, जिसका कि अचार ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है या फिर वो रेड येलो बेल पेपर्स के रूप में हमारे कई तरह के खाने में इस्तेमाल की जाती है। ये हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है क्योंकि इसमें एक केमिकल पाया जाता है जिसे कहते हैं कैप्साइसिन। कैप्साइसिन एनर्जी एक्सपेंडिचर को इम्प्रूव करता है, यानी कि इंक्रीज करता है। एनर्जी जो भी हम लेते हैं वो इस्तेमाल हो जाती है और वो फैट के रूप में हमारी बॉडी के अंदर जमा नहीं होती, जिसकी वजह से जो कोलेस्ट्रॉल या लिपिड्स हमारे ब्लड में बन जाते हैं जो कि ब्लड फ्लो को रुकावट करते हैं वो नहीं बनते हैं और ब्लड लिपिड्स के लेवल्स को भी ये कम करता है। तो इसका इस्तेमाल कई तरह से किया जा सकता है। ये हम सॉसेज में, चटनीज़ में हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हम इसको खाने में हम चॉप करके डाल सकते हैं, सैलड्स में हम इसे यूज़ कर सकते हैं और ज़्यादातर लोग इसे पास्ताज एंड नूडल्स में भी इस्तेमाल करते हैं। तो दैट इज़ द वे इट कैन बी यूज्ड। जो नेक्स्ट स्पाइस मैं आपको बताने जा रही हूँ वो एक बहुत कॉमन स्पाइस है टर्मरिक, जो कि हमारे डेली हाउस होल्ड में इस्तेमाल होती है। टर्मरिक में एक पॉलीफिनॉल कर्क्यूमिन पाया जाता है जो हार्ट के लिए बहुत हेल्दी होता है। कर्क्यूमिन टर्मरिक को येलो कलर तो देता ही है, बट उसके साथ साथ उसको ब्लड वेसल डायलेशन की प्रॉपर्टी भी देता है, जिसकी वजह से वो ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं टर्मरिक को खाली इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब हम टर्मरिक की अच्छी प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके साथ में 1 पिंच ब्लैक पेपर इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। टर्मरिक को रोज़ के खाने के साथ साथ हम सुबह उठ के 1 चम्मच टर्मरिक को अगर पानी में घोलकर ऐसे पी लेते हैं तो वो बहुत हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा रात को सोने के टाइम पे अगर इसे गर्म दूध में मिक्स करके पिया जाता है तो वो भी हार्ट के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। नेक्स्ट स्पाइस जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है ऑरिगेनो। ऑरिगेनो में एक कंपाउंड रहता है रोजमेरिनिक। ये ब्लड वेसल्स में जो प्लाक फॉर्मेशन होती है उसको कम करने में मदद करता है। इसके अलावा इसके अंदर ओलियोनोलिक एसिड एंड यूरिसोलिक एसिड्स होते हैं जो कि थ्रोम्बस फॉर्मेशन को कम करते हैं बाय रिड्यूसिंग द ब्लड लिपिड लेवल्स। अगर ब्लड वेसल्स में थ्रोम्बस फॉर्मेशन होती है तो ब्लड फ्लो इफेक्ट हो जाता है। इस तरीके से ये हार्ट हेल्थ को फायदा देते हैं। ऑरिगेनो को हम पास्ता और पिज़्ज़ा में तो खाते ही हैं, पर इसके अलावा हम कई सॉसेज में, सैलड ड्रेसिंग्स में, सूप्स में, सैंडविचेस में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई विल टॉक अबाउट रोजमेरी। रोजमेरी एक तरह का फूल है जो कि खाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर रोजमेरिनिक एसिड होता है जिसकी की कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे ये एंटीकोएगुलेंट है। एंटीकोएगुलेंट का मतलब है कि ये ब्लड क्लॉट होने को रोकता है। इसके अलावा ये एंटी हाइपरटेंसिव है। एंटी हाइपरटेंसिव का मतलब ये हाइपरटेंशन को या ब्लड प्रेशर को कम करता है। ये डायूरेटिक की तरह भी एक्ट करता है, यानी कि ये अगर बॉडी में ज़्यादा पानी हो जाता है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं तो उसे भी ये बॉडी से बाहर निकालने में मदद करता है। इसके अलावा ये स्ट्रेस और डिप्रेशन को कम करने में मदद करता है और वेट लॉस में भी मदद करता है। रोज़मेरी को ग्रीन टी के साथ मिक्स करके एज रोज़मेरी टी इस्तेमाल किया जाता है और इसका तेल भी इस्तेमाल किया जाता है। रोज़मेरी ऑयल को एज सैलड ड्रेसिंग्स एंड सॉसेज इस्तेमाल किया जा सकता है। इन सारी स्पाइसेस से हम अपने फ्लेवरलेस फूड को
टेस्टी बना सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना है तो हमें टेस्टलेस और फ्लेवरलेस फूड खाना है। इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए हमें किसी प्रिस्क्रिप्शन की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे घर में रोज़मर्रा में इस्तेमाल भी होती हैं। पर फिर भी जो लोग एंटीकोएगुलेंट्स या ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं जो कि ब्लड थिनर्स कहलाते हैं, ब्लड को थिन करने की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन लोगों को इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। I hope you have liked the information that I have shared with you. So please like, share and subscribe and keep tuned in for more such informational videos on health.